नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आज कोठारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया और इनकी कोठारी आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में की गई, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, आज हम लोग इसमें सब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का गठन कोठारी आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी। इसका आंसर हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? उनतीस जून 1966। 29 जून 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये कितने पेज का था? ये रिपोर्ट
कितने पेज का था? तो ये रिपोर्ट 287 पेज का था, 287 पेज का था। ठीक है। सपोज अगर क्वेश्चन दे दे कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितने पेज में प्रस्तुत की, ठीक है, तो कितने में की? 287 पेज में प्रस्तुत की। ठीक है। कब की? तो 29 जून 1966 में, 29 जून 1966 में, 1964 में इसका गठन हुआ और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग किस पुस्तकालय के विकास हेतु या विकास के लिए सुझाव देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पुस्तकालय। कोठारी आयोग किस पुस्तकालय के विकास हेतु सुझाव देता है? तो किस पुस्तकालय के लिए? तो ये शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास के लिए सुझाव देता है। शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास के लिए सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय विश्वविद्यालय को राष्ट्र की अंतरात्मा के रूप में सेवा करनी है। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा था? भारतीय विश्वविद्यालय को राष्ट्र के अंतरात्मा के रूप में सेवा करनी है। यह वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य कोठारी आयोग ने कहा था। किसने कहा था? तो यह वाक्य कोठारी आयोग ने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय को राष्ट्र की अंतरात्मा के रूप में सेवा करनी है या सेवा करनी चाहिए। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोठारी आयोग किस पुस्तकालय के विकास के लिए या विकास के लिए सुझाव देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग किस पुस्तकालय के विकास हेतु सुझाव देता है? तो हो जाएगा शैक्षणिक पुस्तकालय। किस पुस्तकालय के लिए? तो शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शिक्षा आयोग ने
पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज का 10% बजट, कितना 10% बजट खर्च करने की सिफारिश की है कि कॉलेज का जितना भी बजट है उसमें 10% बजट पुस्तकालयों के विकास के लिए खर्च किया जाए। तो ये है कोठारी आयोग। किस आयोग ने की है? तो कोठारी आयोग ने की है कि कॉलेज के बजट का 10% बजट पुस्तकालयों के विकास के लिए खर्च की जाए। ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाविद्यालय के लिए रुपए 300 प्रति शिक्षक और 25 रुपए प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा किस आयोग ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। किस आयोग ने की? कोठारी आयोग ने की। 1964 और 1966। 1964 में क्या किया था? इसका गठन किया गया था और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन कहता है कि कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, पहला, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच करना। ठीक है। और सेकंड था शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न विकसित करने और दिशा निर्देशों की सिफारिश करने के लिए स्थापित एक आयोग। इसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी पहलू है सभी की जांच करना, और दूसरा था कि सबका शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न विकसित करना और दिशा निर्देशों की सिफारिश करने के लिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था कोठारी आयोग का। और कोठारी आयोग खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।